हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा विटामिन के बारे में। दोस्तों, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और विटामिन के स्रोत कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और मैं आप लोग को बताऊँगा विटामिन के बारे में। विटामिन के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोग को दूंगा। ऐसा शायद आप किताब में नहीं पढ़े होंगे, तो चलिए मैं आप लोग को सारे विटामिन के बारे में बता देते हैं और ये भी बताएंगे कि किस विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं विटामिन के प्रकार। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, विटामिन जो होते हैं विलीयता के आधार पर विटामिनों को दो वर्गों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, विलीयता के आधार पर विटामिन को दो वर्गों में बांटा गया। पहला है जल में घुलनशील विटामिन। पहला हो गया हमारा जल में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों, इसमें कौन कौन से विटामिन आते हैं, इसमें विटामिन बी तथा विटामिन सी आता है। और दूसरा हमारा हो गया वसा में घुलनशील विटामिन। तो इसमें दोस्तों आता है विटामिन ए, डी, ई तथा के, इतने विटामिन आते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोग को बताता हूं कि किस विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि किस विटामिन के कौन कौन से स्रोत हैं प्राप्त करने के। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए है जो इसकी कमी से देखिए कौन कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ मैं विटामिन लिखूंगा, दूसरी तरफ रोग क्या क्या होते हैं उनसे, और तीसरी तरफ उनके स्रोत को लिखूंगा। तो देखिए, पहला हो गया इसमें, अगर दोस्तों किसी के शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो कौन कौन से रोग होते हैं, तो आइए जानते हैं। तो पहला हो गया रतौंधी, आँखों का शुष्क होना, कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना। दोस्तों, ये आँखों की बात हो गई। आँखों में प्रॉब्लम होती है विटामिन ए की कमी से, रतौंधी होती है जो कि दिखाई कम पड़ता है, और आँखों का शुष्क हो जाना, कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना। दोस्तों, आइए इसके स्रोत को जानते हैं। विटामिन के स्रोत, विटामिन ए के कौन कौन से स्रोत हैं, तो देखिए हरी पत्तेदार सब्जियां। अगर दोस्तों कोई हरी पत्तेदार सब्जियों को खाते हैं तो उनको विटामिन ए की मात्रा जो शरीर में कमी अगर कम रहेगा तो पूर्ति हो जाएगी हरे पत्तेदार सब्जियों को खाने से। और दूसरा हो गया दोस्तों इसी में गाजर, और साथ ही मछली यकृत तेल। दोस्तों, मछली का यकृत जो होता है उसको अगर तेल के रूप में यूज़ करते हैं तो विटामिन ए की कमी की जो मात्रा होती है हमारे शरीर में अवेलेबल रहेगी, पूरी रहेगी। और साथ ही कलेजी को खाने से दूध, पनीर आदि। दोस्तों, ये सभी हमारे विटामिन ए के स्रोत हैं। आइए जानते हैं विटामिन बी के बारे में। तो दोस्तों, विटामिन बी के कुछ समूह भी होते हैं जिनके बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। विटामिन बी वन को जानेंगे सबसे पहले। तो विटामिन बी वन की कमी से जो रोग होता है दोस्तों, बेरी नामक रोग होता है। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो देखिए खमीर, गाजर, गेहूं, चावल, दूध, सोयाबीन आदि, हरी सब्जियां आदि। दोस्तों, हरी सब्जियों से हमको विटामिन बी वन की मात्रा मिलती है। मतलब उसका जो भी कमी होता है हमारे शरीर में विटामिन बी वन की कमी, मतलब अगर विटामिन बी वन को अगर हमें अपने शरीर में मेंटेन रखना है तो हमको यूज़ कौन कौन से कर क्या क्या चीज़ करने होंगे, तो हो गया खमीर, गाजर, गेहूं, चावल, दूध, सोयाबीन आदि, हरी सब्जियां। दोस्तों, आइए नेक्स्ट वाले को देखते हैं। बी वन, विटामिन बी टू, सॉरी बी वन हो गया, विटामिन बी टू, इसके बारे में जानेंगे। तो इससे रोग कौन कौन से होते हैं, तो देखिए ध्यान से, ओठ, जिह्वा तथा त्वचा में रूखापन। जी हाँ दोस्तों, ओठ जो है और साथ ही जिह्वा तथा त्वचा में रूखापन का रोग हमें होता है अगर विटामिन बी टू की कमी है। तो आइए इसके स्रोत को जानते हैं। तो दोस्तों, स्रोत हैं इनके अंडा, मटर, सेम, ईस्ट। दोस्तों, ईस्ट माने होता है खमीर, मांस, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। दोस्तों, अगर ये सब हम यूज करते हैं अगर खाने में तो विटामिन बी टू की जो मात्रा होती है हमारे शरीर में वो बरकरार रहती है, अवेलेबल रहती है। आइए दोस्तों जानते हैं विटामिन बी थ्री के बारे में। तो विटामिन बी थ्री के मतलब दोस्तों कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो देखिए ध्यान से, ये पेलाग्रा नामक एक रोग है दोस्तों। और साथ ही पेलाग्रा नामक रोग मानसिक विकास एवं पाचन क्रिया में खराबी पहुंचाता है। जी हाँ दोस्तों, मानसिक जो हमारा विकास होता है यानी कि दिमाग जो हमारा है सही से विकास नहीं कर पाता है, ये सब रोग होते हैं। दोस्तों, आइए मैं आप लोग को बताता हूँ कि विटामिन बी थ्री के स्रोत कौन कौन से हैं। तो अंकुरित गेहूँ, आलू, बादाम, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां आदि। दोस्तों, इन सभी को अगर हम यूज़ करते हैं तो विटामिन बी थ्री की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ी रहेगी यानी कि बनी रहेगी। आइए दोस्तों समझते हैं विटामिन बी सिक्स के बारे में। तो दोस्तों, विटामिन बी सिक्स जो है इसके अगर इसकी कमी है हमारे बॉडी में तो कौन कौन से रोग होंगे, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है यानी कि हमारा शरीर डेवलप नहीं हो पाता है। तो स्रोत कौन कौन से हैं, हरी सब्जियाँ, मांस, कलेजी इत्यादि। दोस्तों, अगर इन सभी का सेवन हम करते हैं तो विटामिन सिक्स की कमी हमारे बॉडी में नहीं होगी। आइए समझते हैं विटामिन बी सेवन के बारे में। तो दोस्तों, विटामिन बी सेवन जो है
इसके कमी से देखिए मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, भूख में कमी, दोस्तों भूख ना लगना, साथ ही कमजोरी होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, ये कमी होती है विटामिन B7 की कमी से। आइए दोस्तों जानते हैं अगर इनकी कमी हमारे शरीर में तो इसको कैसे हम पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके स्रोत हैं ताज़े फल, हरी सब्जियां, दूध, अंडा, ईस्ट आदि। दोस्तों ईस्ट माने खमीर होता है। अगर इन सभी चीज़ों का हम सेवन करते हैं तो विटामिन B7 की कमी हमारे बॉडी में नहीं होगी। आइए समझते हैं विटामिन B9 के बारे में। दोस्तों ये सभी के सभी विटामिन बी के स्रोत हैं, मतलब कि उसी के समूह है दोस्तों, स्रोत नहीं है सॉरी, उसी के समूह हैं। तो विटामिन B9 के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो पचे भोजन के अवशोषण में कमी, रक्त में अल्पता, दोस्तों ये रोग हैं, यानी कि पचे भोजन के अवशोषण में कमी हो जाती है, साथ ही रक्त में अल्पता। आइए दोस्तों इसके स्रोत को जानते हैं। देखिए हरी पत्तेदार सब्जियां, केला, संतरा, अंडा, सेम आदि। दोस्तों इन सभी को अगर यूज करते हैं तो विटामिन B9 की कमी हमारे शरीर में नहीं होगी। आइए समझते हैं विटामिन B12 के बारे में। तो दोस्तों देखिए इससे जो रोग होता है वो होता है, मतलब कि इससे विटामिन B12 की जो कमी से हमारे अंदर रोग होता है वो होता है, ध्यान से देखिए, अरक्तकता एक रोग होता है दोस्तों। अरक्तकता रोग होता है हमारे शरीर में आदि, मतलब बहुत सारे रोग हैं लेकिन ये सबसे मुख्य है। अरक्तकता जो रोग है दोस्तों ये हमारे शरीर में होता है। आइए समझते हैं इसके स्रोत को। तो दोस्तों इसका स्रोत है मांस, कलेजी, दूध आदि। दोस्तों अगर इन सभी का सेवन हम करते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। आइए समझते हैं अब विटामिन सी को। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से हमको रोग कौन सा होता है, तो दोस्तों अस्कर्वी। अगर विटामिन सी की किसी के बॉडी में कमी है तो उसको कौन सा रोग होगा, अस्कर्वी। दोस्तों इसको हम किस स्रोत से हासिल कर सकते हैं, स्रोत है दोस्तों नींबू, संतरा, मौसम्मी, आंवला, टमाटर आदि। दोस्तों ये सब खट्टी चीज़ हैं, अगर ये सभी का यूज हम करते हैं तो अस्कर्वी रोग से हम बच सकते हैं। और विटामिन सी की जो कमी है हमारे शरीर में, इन सभी के सेवन से उसको हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वाला है विटामिन डी। तो दोस्तों विटामिन डी के जो कमी से रोग होता है तो होता है बच्चों में, देखिए बच्चों में रिकेट्स तथा प्रौढ़ों में यानी कि हो जाएगा ऑस्टियोमलेशिया नामक ये रोग हो जाता है। दोस्तों बच्चों में रिकेट्स तथा प्रौढ़ों में, देखिए बच्चों का मतलब छोटे बच्चों में जो बीमारी होता है विटामिन डी की कमी से वो रिकेट्स नामक बीमारी है। और प्रौढ़ों मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं यानी कि जो वयस्क होते हैं उनके शरीर में ऑस्टियोमलेशिया एक नामक बीमारी है दोस्तों, ये होता है। तो दोस्तों विटामिन डी की जो स्रोत है देखिए मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल और दोस्तों साथ ही सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी हमें मिलता है। आइए दोस्तों विटामिन ई के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों विटामिन ई के कमी से जो होता है मनुष्य नपुंसक हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य जो होता है वो नपुंसक हो जाता है विटामिन ई की कमी से। और दोस्तों इसको हम पूरा कैसे कर सकते हैं, गेहूँ, चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा मांस खा के हम इन विटामिन ई की कमी को दूर कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं विटामिन के बारे में। तो देखिए विटामिन के की जो कमी से रोग होता है तो रक्त का थक्का न बनना और कटे स्थान से रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। दोस्तों ये हो गए रोग। अब आइए जानते हैं विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर आदि। दोस्तों अगर इन सभी का सेवन हम करते हैं तो विटामिन के की कमी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे विटामिन तथा विटामिन के प्रकार, किस विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। साथ ही ये भी हमने जाना कि अगर किसी विटामिन की कमी है हमारे शरीर में तो उसको किस स्रोत से हम पूरा कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।